अल्लाह ताला असां की इन्हां चीज़ां तो यानी आगाही जिहड़ी है, अगर असां ने नौजवान क़यादत या नौजवान इस चीज़ तो आगाह हो सन, और सब तो चंगा पैगाम उन्होंने ना यही है कि ये वबा उदा ख़त्म नहीं होने ली जदों तक मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं होना, और लोगों की इसने तो बचने वास्ते एहतियाती तदबीर, समाजी फासला, और सब तो ज़्यादा ये कि अपने घरों की साफ सुथरा और दरवाजे ने कुंडे वगैरह सारा कुछ उन्हें जदों तक अस सैनिटाइज ना करने ये बीमारी रुकने तो ज़रा मुश्किल हो जासी। साढ़े स्टूडियो ने घड़ियां वेला 5:30 होना पिया। आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर ते FM 101 ने स्टूडियो च मुकामी उर्दू खबरां दा वेला जोड़ने तुसां की न्यूज़ स्टूडियो। शाम के 5:30 हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर की आवाज़ है। आइए सही से खबरें सुनिए। पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में मुदाखलत करे, सलामती कौंसिल का इजलास बुलाकर मसला कश्मीर को ज़ेरे बहस लाया जाए। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कठपुतली हुकूमत के क़याम के हवाले से घिनौना खेल। अल्ताफ बुखारी, मुजफ्फर बेग और उस्मान मजीद ऐसे कश्मीरी गदारान वतन का किरदार आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। मकबूजा कश्मीर के सियासी और समाजी हलकों का इजहार। मुजफ्फराबाद में महकमा सेहत आमा और बहबूद आबादी के फील्ड वर्कर्स और ट्रेनर्स की 3 रोज़ा तरबियती कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस से वजीर बहबूद आबादी डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर और सेक्रेटरी राजा रज़ाक और दीगर माहिरीन का खिताब। SOPs पर अमल करने की अवाम को हिदायत। और आज़ाद कश्मीर में आज से इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई। कोरोना वायरस से बचने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। और अब खबरें तफसील के साथ। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर मुदाखलत करे, सलामती कौंसिल का इजलास बुलाकर मसला कश्मीर को ज़ेरे बहस लाए और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन सफारती हल की राह हमवार करने के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर करें। बरतानिया सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपना असर व सूख इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने और बैनुल अक़वामी बिरादरी के जरिए मसला कश्मीर हल कराने में अपना किरदार अदा करे। ये बात उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए कुल जमाती वर्चुअल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, जिसका एहतमाम तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल ने किया था। कॉन्फ्रेंस से राजा निजाबत हुसैन, पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर, बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़िक्रिया, ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप ऑन कश्मीर बरतानिया की चेयरपर्सन MP डेबी इब्राहिम और बरतानवी पार्लियामेंट के मुतअद्दिद अरकान, कन्वीनर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर फैस नक्शबंदी, अब्दुल हमीद लोन, सैयद मंजूर अहमद शाह, अली रजा सैयद चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप और दीगर कश्मीर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बरतानवी पार्लियामेंटेरियन की अक्सरियत ने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तनाज़ा नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी मसला है, और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी मुदाखलत करे ताकि मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जा सके। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार मसूद खान ने बरतानवी पार्लियामेंट की तमाम पार्लिमानी सियासी जमातों की तरफ से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करने और तनाज़े कश्मीर के पुरअमन सियासी तस्फिया की ज़रूरत पर जोर देने पर शुक्रिया अदा करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी तीसरे फरीक की सालिसी समेत तमाम ऐसे ज़राए से मसला कश्मीर के हल के लिए तैयार है जिसमें कश्मीरियों को एक फरीक की हैसियत से शामिल किया जाए। उन्होंने मसला कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान
दो तरफा मसला करार देने के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि मसला कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक हल तलब मसले के तौर पर आज भी मौजूद है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी और समाजी हलकों, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने खबरदार किया है कि अल्ताफ़ बुखारी, मुज़फ़्फ़र बेग और उस्मान मजीद जैसे गद्दार मकबूजा रियासत में RSS, PJP और हिंदुत्व के एजेंडे को फ़रोग़ देने की नाकाम कोशिशों की सूरत में आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी हलकों ने इन ख्यालात का इजहार मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से एक मुमकिना कठपुतली रियासती हुकूमत के क़याम से नुक्ते नज़र मालूम करने के राब्ते करने पर किया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि मकबूजा रियासत में नाम नहाद कानून साज असम्बली के इंतखाबात आने वाले महीनों में होंगे और अल्ताफ़ बुखारी की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नामी नाम नहाद सियासी जमात को कठपुतली हुकूमत के क़याम के लिए मरकजी किरदार अदा करने का टास्क दिया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर बहबूद आबादी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेफ्टा डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा में बतदरीज इजाफा हमारे गवर्नेंस के निज़ाम के अलावा रोज़मर्रा समाजी ज़िंदगी और बिलखुसूस हमारे सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद दबाव का बायस बनता जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने महकमे बहबूद आबादी और महकमे सेहत आमा के हेल्थ मैनेजर्स के लिए कोरोना वायरस इन्फेक्शन की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर के उन्वान से मुनक्किदा वर्कशॉप से खिताब करते हुए किया। हमारे खुसूसी नुमाइंदे अल्ताफ़ हमीद राव के मुताबिक डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर ने कहा कि हमें कोरोना वायरस के चैलेंजेस पर पूरी तरह आगाही हासिल करते हुए सर्विसेज डिलीवरी को मौसर बनाना है और इस मकसद के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कसीरुज्जहती पॉलिसी अपना रखी है। वर्कशॉप से खिताब करते हुए सेक्रेटरी बहबूद आबादी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद रज़ाक ने वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के मुआशी और माशरती, सियासी और समाजी और कल्चर सिस्टम पर गहरे असर छोड़े हैं। इस वबा के बायस जहां एक तरफ हमारा हेल्थ सिस्टम शदीद दबाव में आया है, वहां दूसरी तरफ कोरोना वायरस हमारे गवर्नेंस सिस्टम के अलावा पॉलिसी साज और पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने वालों के लिए भी एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आया है। राजा रज़ाक ने कहा कि अब हमें बैनुल अक़वामी अच्छी प्रैक्टिस को अपनाते हुए इस वबा का खात्मा करना है और हमें मौसर इस्लाहात अपनाते हुए न्यू नॉर्मल की जानिब गामजन होना है। ये खबरें आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर से एक साथ नशर की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर राजा ताहिर मुमताज़ खान की तरफ से जारी एक एलामिया के मुताबिक आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर महकमा दाखिला की जानिब से बैन सूबाई, बैन अज़लाई और अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एहतियाती और हिफाजती हिदायत SOPs के तहत बहाल हो चुकी है। ताहम मीरपुर में अवामुन्नास की एक बड़ी तादाद प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की हामिल है। कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह दौरान सफ़र एहतियाती और हिफाजती हिदायत के तहत सफ़र करने के लिए पाबंदी करना होगी। एक सरकारी इलामे के मुताबिक मीरपुर के गैर मकामी रिहायशी अगर प्राइवेट गाड़ी के जरिए मीरपुर दाखिल हो रहे हों तो इनको भी अपने मुकम्मल कवायफ और विजिटिंग प्लेस और मुतालिका मेहमानदार का नाम, फ़ोन पता और मुद्दत क़याम एंट्री पॉइंट्स पर दर्ज करवाना होगा। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की तरफ से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक कोविड-19 वायरस से बचाव और हिफाजती तदाबीर के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ औकात में अहकामात SOPs पर जारी शुदा हैं। जुमला शहरी रोज़ाना और मामूल के मामलात में हुकूमत की जानिब से हिफाजती तदाबीर पर इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। एक सरकारी एलामिया के मुताबिक इसी तनाजुर में मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत सरकारी और गैर सरकारी इदारों, तिजारती मराकज़, समाजी और समाजी सियासी शोबों में भी अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं ताकि कोरोना जैसे मुहलिक वायरस के फैलाव को रोका जा सके। शहरियों को पाबंद किया गया है कि रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी की अंजाम दही और खुसूसन पब्लिक मकामात पर मौजूदगी और घरों से बाहर होने की सूरत में मास्क का बेहद सूरत इस्तेमाल करें। बसूरत दीगर मास्क इस्तेमाल ना करने की सूरत में इनफिरादी तौर पर 500 रुपये
اور ادارے کی صورت میں ادارے کے سربراہ کو 5,000 روپے جرمانہ عائد ہو سکے گا۔ موسم اور اب میرپور، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقائی صدر مقامات کے موسم کا صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم خشک رہے گا، جبکہ بعض مقامات پر ابر آلود مطلع کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 اور کم سے کم 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 33% رہا۔ گلگت بلتستان، آج گلگت بلتستان کا دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 جبکہ کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 52% رہا۔ مقبوضہ سری نگر، آج مقبوضہ سری نگر کا دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 جبکہ کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 52% رہا۔ مقبوضہ جموں، آج جموں کا دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 جبکہ کم سے کم 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 32% رہا۔ مقبوضہ لداخ، آج علاقائی مرکزی شہر لیہ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 جبکہ کم سے کم 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 54% رہا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر خبراں سن کہ